केवीएस में मेरा इंटरव्यू, ये आप पार्ट 3 मेरा वीडियो है जो उन सब लोगों के काम की बात करेगा जो केंद्रीय विद्यालय के लिए इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं और होपफुल हैं कि उनका इंटरव्यू आए। मैं तो उम्मीद करूँ कि जितने लोगों ने एग्ज़ाम दिया उन सब का इंटरव्यू आए, क्योंकि इंटरव्यू देने से आप लोगों को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है। तो आज का जो वीडियो है मैं अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर करूँगी कि जब मैंने इंटरव्यू दिया तो मेरे साथ क्या हुआ। तो जब मैंने रूम में एंटर किया और मैंने कहा कि मैं कम इन सर, तो उन्होंने मुझे बहुत ही कूलली बोला कि यस मैम कम इन एंड सिट डाउन। लेकिन इस बीच का जो विद इन 50 सेकेंड्स का जो टाइम रहा मेरे साथ में, वो मुझे लगा कि एकदम कैसे इनसे बात की जाएगी। फिर भी लेकिन मैंने एक लंबी सांस ली और अपने पूरी एनर्जी को कंट्रोल किया और फिर मैं वहाँ बैठ गई। बैठते ही उनमें से एक पैनलिस्ट जो बिल्कुल सेंटर में थे, उन्होंने मेरी एक फ़ाइल निकाली और उसमें देखा तो बोले कि अच्छा आपकी क्वालिफ़िकेशन है कि आप एमएससी हैं। तो मैंने कहा सर। तो उन्होंने कहा तो आपने क्यों नहीं पीजीटी के लिए ट्राई किया। तो आई सेड कि सर ट्राई किया था बट नॉट क्वालिफाइड। तो उन्होंने कहा ओके इट्स ओके। तो बोले आप ने ये भी लिखा है कि आप केंद्रीय विद्यालय की स्टूडेंट रही हैं। तो मैंने कहा यस सर आई हैव स्टडीड इन केंद्रीय विद्यालय। तो पूछे कहाँ से किया, तो मैंने उनको अपना एड्रेस बताया कि मैंने उस स्कूल से किया है। एंड दे सेड ओके। और आप केंद्रीय विद्यालय से नेशनल प्लेयर भी हैं। तो मैंने कहा जी। तो उन्होंने पूछा कि ठीक है आप कौन सा गेम खेलती हैं और किस प्लेस पर खेलती होंगी। तो बताया मैंने कि मैं हॉकी के नेशनल प्लेयर हूँ सर, और मैं सेंट्रल फॉरवर्ड प्लेस से खेलती हूँ। तो उन्होंने कहा गुड, बहुत अच्छी बात है। तो और साथ में आप एनसीसी भी की हैं। तो मैंने कहा सर। तो एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है आपके पास। तो मैंने कहा सर। तो उन्होंने फिर एक क्वेश्चन पूछा कि क्यों नहीं आपने अदर फोर्सेस वगैरह में ट्राई किया। तब मैंने उन्हें बताया कि सर वहाँ का भी इंटरव्यू दिया था एसएसबी बट नॉट क्लियर, क्योंकि हो सकता है हमारे पार्ट में कुछ कमी रह गई होगी उसमें। उन्होंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने बताया कि आपकी हॉबी, आपने गार्डनिंग लिखी है। तो मैंने कहा सर। तो बताइए अच्छा गार्डनिंग के बारे में आपका आप 2 3 4 लाइनों में एक्सप्लेन कीजिए कि आपने इसी को क्यों सेलेक्ट किया। देन आई टोल्ड देम कि एज माई सब्जेक्ट इज़ बॉटनी इन एमएससी एंड इट क्रिएट्स लव and affection for the plants to me, and I thought ki they are the one of the most beautiful thing which nature has given us क्योंकि वो हमें देने की चीज़ें सिखाता है कि आप प्लांट से देखिए वो हमको सब कुछ देता है। तो मैंने उन्हें 3 4 प्लांट्स के नाम बताए कि गार्डन में हम कौन सा ग्रो कर सकते हैं, कौन से अच्छे लगते हैं, देखने में खूबसूरत होते हैं। एंड दे अप्रिशिएटेड दैट पॉइंट कि वाह वेरी गुड। और यहाँ मैं अपने फ्रेंड्स को एक बात बताऊँ कि केंद्रीय विद्यालय में सिलेक्शन के बाद मुझे ईवीएस पढ़ाने के लिए मिलता है। तो मैं अपने जितने भी मेरे स्टूडेंट्स होते हैं, ऑल्दो तो बहुत छोटे होते हैं, कभी कभी क्लास 1 भी होती है, बट हम उनके साथ भी गार्डनिंग का एक प्रोग्राम पूरे साल भर में तो हम ज़रूर करवा लेते हैं। प्लांट ग्रो करवाते हैं, उनसे पानी दिलवाना, ये सब। तो दैट इज़ नॉट ओनली फॉर द इंटरव्यू पार्ट, ये मेरी एक लाइफ का पार्ट है कि मैं उसमें ये सब काम करती हूँ। एंड उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि आप अच्छा ये बताइए कि आप जब क्लास में हैं और छोटे बच्चे हैं तो उनको आप एक ऐसी पोएम का सिलेक्शन करके बताइए कि जिससे आप कुछ उनको मॉरल भी दे सकें और आप उसके साथ में उनको एंटरटेन भी कर सकें। तो मैंने कहा ठीक है सर। तो मैंने 1 सेकंड सोचा और मैंने उनको एक पोएम सुनाई कि गोलू मोलू थे 2 भाई, रसगुल्ले पर हुई लड़ाई। तो जब मैंने पोएम सुनानी शुरू की तो एक बोला कि तो आपको मिठाई भी पसंद है। मैंने कहा सर। तो बोले अच्छा बताइए इस पोएम से आप क्या मॉरल देंगी। तो मैंने कहा सर ये पोएम हमें शेयरिंग एंड केयरिंग सिखाती है बच्चों को। हम उनको इन्जॉयमेंट भी सिखा सकते हैं, खाने की चीज़ें बता रहे हैं, साथ में मॉरल वैल्यूज़ भी दे सकते हैं कि हमें शेयरिंग करके खाना चाहिए, कभी आपस में लड़ाई नहीं करनी चाहिए। बोले वेरी गुड। तो बोले और अगर मैथ्स आपको पढ़ाने के लिए दें तो आप पेरीमीटर और एरिया कैसे पढ़ाएंगी। तो मैंने उन्हें बताया कि सर एक शीट मैंने ली कि सर एक शीट उसमें से निकाल के अपने, मैंने आपसे कल भी कहा था कि फाइल में अपने आपके पास 2 3 चीज़ें रखनी है आपको, जैसे पेंसिल है, पेपर्स हैं, आप अपना 1 2 फ्लैश कार्ड बना के रखिए जो आप करना चाहते हैं। फिर मैंने उसी में से एक शीट निकाली, उसमें से उनको बताया कि सर जो बाहर की बाउंड्री है दैट इज़ पेरीमीटर, जो अंदर का पार्ट है दैट इज़ एरिया। और उसको हम कई तरीके से समझा सकते हैं, वॉक करके सिखा सकते हैं, अपनी क्लास की बड़े एरिया में सिखा सकते हैं, गार्डन में बाहर ले जाकर सिखा सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि अच्छा वेरी गुड। तो और आप ये बताइए कि हैंड राइटिंग को आप इम्प्रूव करना चाहते हैं बच्चों की, छोटे बच्चे हैं, फर्स्ट टाइम उनको लिखाना है, तो आप कैसे उनको स्ट्रोक्स सिखाएंगी, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे हैं। तो मैंने उनको 2 3 आइडियाज़ उस वक्त दिए। मुझे लगता है कि तब मेरे पास आइडियाज़ कम थे,
बट एज ए टीचर जो मेरे पास अब एक्सपीरियंस है, अब मेरे पास काफ़ी सारे आइडियाज़ उसमें से आते हैं. तो they appreciated what I told them and I want to show them. लास्ट में उन्होंने मुझसे कहा कि ठीक है, आप ये बताइए कि अगर हम आपका सिलेक्शन करते हैं और आपको बहुत दूर दूर इंटीरियर पार्ट में भेजें तो क्या आप जाएंगी? तो मैंने कहा ऑफ कोर्स जॉब के लिए हैं तो जाना है ही, जाएंगे ही, ज़रूर जाएंगे, और एक अपॉर्चुनिटी होगी हमारे पास कि हम एक अच्छा काम करें. तो उन्होंने कहा ठीक है, वेरी गुड, थैंक यू, कैन नाउ गो. उसके बाद मैं बाहर आ गई, और उसके बाद मेरा जब लिस्ट में नाम आया, 1 महीना लग गया तो मेरे लिस्ट में नाम आया, मैंने अपनी सर्विस ज्वाइन की. और फ्रेंड्स, वेरी फ्रेंकली आई कैन एक्सप्लेन यू, और आई एम प्राउडली टेलिंग यू दैट मैं केंद्रीय विद्यालय में मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी, और मैं अपने सारे जितने भी इनिशिएटिव्स होते हैं, इनोवेटिव वर्क्स होते हैं, मैं बच्चों के साथ बहुत अच्छे से करने की कोशिश करती हूँ. और केंद्रीय विद्यालय ने मुझे उसका बहुत रिटर्न दिया है, जिसके लिए मैं थैंक यू बोलती हूँ हमेशा केंद्रीय विद्यालय के लिए, कि आज जो मेरी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट है वो केंद्रीय विद्यालय में पढ़ने और पढ़ाने से हुआ. क्योंकि ये भी एक वो है कि मैं केंद्रीय विद्यालय की ही स्टूडेंट हूँ और केंद्रीय विद्यालय में ही आज पढ़ाती हूँ. तो आई एम अ प्राउड केंद्रीय विद्यालय केवियन. और आई एम वेटिंग फॉर यू ऑल टू कम in Kendriya Vidyalaya and join us to be a very good opportunity to become a very good life in the future.